हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं यूपी पुलिस एसआई के डीवीपीएसटी की। जैसा कि आप सबको पता है कि डेट जो है अनाउंस हो गई है, 15 और 16 जून को डीवीपीएसटी होना है। तो इसके रिलेटेड बहुत बच्चों की क्वेरी होती है कि क्या होगा। बहुत बच्चे हैं जिनका पहली बार डीवी देने जा रहे हैं वो लोग, तो मन में बहुत कुछ चलता रहता है, क्या है, कैसे होगा। कोई मुझे बता देता कि कैसे क्या प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। एफिडेविट को लेकर बहुत टेंशन होती है कि बनवाना है कि नहीं बनवाना है, ये कंपलसरी है कि नहीं। तो इन सारी बातों से रिलेटेड आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सो दोस्तों, वीडियो में पूरा बने रहें, स्किप ना करें। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे ही आपका डेट पास आएगा, आपको एक अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड में सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन होते हैं कि क्या क्या लेके जाना है। सेल्फ अटेस्टेड रहना है कि गैजेटेड से अटेस्ट करवा कर ले जाना है, वो सारा उसमें होता है। लेकिन मैं आपको अभी से एक आइडिया देना चाहता हूँ कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ जाते हैं जो कि आपको लेके जाना है। वहाँ कंपलसरी होते हैं लेके जाना। जो मैक्सिमम वही डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरते समय अपलोड किया था, सेम वही ओरिजिनल वहाँ मांगा जाता है। और उसके अलावा कुछ चीज़ें लेके जाना होता है, वो मैं आपको अभी से बता देता हूँ, ताकि अगर आपके पास एक दो चीज़ों की कमी है तो आप बनवा लें, आपको वहाँ जाके परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके लेके जाना है, वो वहाँ मांगा जाता है। उसके बाद से ग्रेजुएशन का जो आपका ओरिजिनल डिग्री है, अगर डिग्री अपलोड किए होंगे तो डिग्री ले लीजिएगा, अगर प्रोविजनल होगी तो प्रोविजनल ले लीजिएगा। और प्रोविजनल के अलावा फिर दोस्तों 12th का चाहिए, 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज़ चाहिए रहता है। और उसके बाद से दोस्तों, उसके अलावा डोमिसाइल जो गिवन डेट हुआ मेंशन किया गया नोटिफिकेशन में, उस डेट का ही चाहिए डोमिसाइल। सेम चीज़ वैसे ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट का भी चाहिए। तो डोमिसाइल हो गया, कास्ट हो गया। और उसके अलावा अगर आप एनसीसी किए हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आप लेके जाइएगा। और रही बात कैरेक्टर की, तो दोस्तों कई जगह मांगा जाता है, कई जगह नहीं मांगा जाता। हम लोग के समय कैरेक्टर नहीं मांगा गया था, तो मोस्टली प्रोबेबली आप लोग के चांस में भी नहीं मांगा जाएगा। तो कैरेक्टर अगर हो स्कूल का आपका, तो आप स्कूल से एक कैरेक्टर निकलवा के रख लीजिए, क्योंकि 6 महीने पहले का होना चाहिए। तो आपको चाहिए कि कैरेक्टर हो, रख लीजिएगा सेफ साइड के लिए। पता चला उस समय मांग रहे हैं, आपके पास है नहीं, और फालतू में आप परेशान होंगे। और दोस्तों, एफिडेविट की हम बात करें कि किसको एफिडेविट ले जाना है और किसको नहीं ले जाना है। तो दोस्तों, मैं तो अब कहूँगा आपसे, मेरी राय ये है पर्सनल, कि आप पहले एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें और हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट आप मिला लें अपने से। चाहे वो नाम हो, चाहे वो रोल नंबर हो, चाहे वो सीरियल नंबर हो, एप्लीकेशन नंबर हो, सारी चीज़ें, पासिंग ईयर हो, डेट वगैरह सारी चीज़ें मेंशन कर लें दोस्तों, क्योंकि वहाँ ये सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, नंबर वाइज सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। अगर इन सब में अगर आपका गलती है, जैसे कि अगर आप एप्लीकेशन नंबर में या सीरियल नंबर में उसमें आई लिखा है और आपने एप्लीकेशन में 1 डाल दिया है, वहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगा एफिडेविट का। नाम में, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में भरते समय एप्लीकेशन फॉर्म में गलती है तो वहाँ चाहिए होगा, आपको एफिडेविट की ज़रूरत वहाँ पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपका गलत नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म में एकदम सही भरे हैं, तो आपको एफिडेविट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की 2-2 कॉपी आप बना के रख लीजिएगा और सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा एक कॉपी को, और यही कॉपी लेके आप, यही सब लेके आपको जाना है। और दोस्तों, बात करें कि पहले क्या होता है, डीवी होता है कि पीएसटी होता है, इससे रिलेटेड हम बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे आप जाएंगे, आपको एक जगह बैठा दिया जाएगा, सीरियल नंबर वाइज वो लोग के पास लिस्ट रहती है, उस लिस्ट के हिसाब से आपको बैठा दिया जाएगा। जैसे आप बैठ जाएंगे, उसके बाद से आपको बुलाया जाएगा। जब ऑफिसर्स आ जाएंगे तो एक एक करके सबको बुलाया जाएगा। वहाँ आपका सबसे पहले आधार आईडी चेक होगा। आधार आईडी चेक होने के बाद से आपका रेटिना लिया जाएगा कि आप वही बंदे हैं कि नहीं हैं, कोई आपकी जगह दूसरा तो नहीं आ गया। उसके बाद से दोस्तों, एक फ़ाइल मिलेगी जिसमें आपका जो भरे हैं सारी डिटेल्स, वो फ़ोटोकॉपी मेरे पास रहती है। और वहाँ उस फाइल में आपको 10 उंगलियों के निशान लिए जाएंगे और फ़ोटो वगैरह उसी में चिपका दिया जाएगा। उसके बाद वो फाइल आपको लेके अंदर जानी है। जैसे अंदर आप जाएंगे, वहाँ 3-4 ऑफिसर्स का पैनल रहता है, वही लोग आपका डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। तो वहाँ आप अपना फ़ाइल लेके जाइए, ओरिजिनल साथ में लेके जाना है। फ़ोटोकॉपी तो रहेगा ही, लेकिन ओरिजिनल भी साथ में लेके जाना है। तो ये
दोनों आप बैच बना लीजिएगा, ओरिजिनल का अलग, फोटोकॉपी का अलग, दोनों उनके सामने लेके जाइएगा। तो जैसे उस पैनल के पास आप चले गए, सारा डॉक्यूमेंट वो लोग देख लिए, चेक कर लेंगे, उसके बाद से वो लोग ऑफिसर अपना अपना साइन करके और फाइल आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद से क्या होगा, पीएसटी होगा दोस्तों। तो आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, चेस्ट जो है जनरल का और बाकी लोग का 79 से 84 मांगा गया है। जैसे बिना फुलाई 79 मिनिमम होना चाहिए और फुला के 5 सेंटीमीटर 84 होना चाहिए। और हाइट मेंस का 168 सेंटीमीटर है, जैसा कि आप सबको पता है। अब वुमेंस की बात करें तो हाइट उन लोग की 152 सेंटीमीटर मांगी गई है और उनका वेट चेक हो सकता है जो कि मिनिमम 40 केजी होना चाहिए। अब दोस्तों बहुत लोग सोचते हैं कि चेस्ट कैसे नापा जाता है, हमारा है कि नहीं, डाउट होता है। तो दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है, सबका 5 सेंटीमीटर, एक एवरेज आदमी का, स्वस्थ आदमी का 5 सेंटीमीटर फूलता है। और रही बात नापने की दोस्तों, तो वहाँ कुछ चीज़ें वैरी कर जाती हैं। जैसे जो इंची टेप से नापा जाता है वो स्टील का होता है तो ये एग्जैक्ट आता है, जैसा कि आप घर पे नापे होंगे तो उतना ही आपको वहाँ भी मिल जाएगा। और वही प्लास्टिक का आता है तो घटने बढ़ने की उसमें समस्या होती है, क्योंकि प्लास्टिक का खिंचता है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उससे घट भी जाता है। आप यहाँ मांगे अपने घर पे नापेंगे कुछ और वहाँ जाके नापेंगे तो कुछ फ़र्क आपको दिखेगा। इसलिए मोस्टली ये लोग स्टील का यूज करते हैं, जो कि कैंडिडेट के लिए बहुत फ़ायदे रहता है। और नापा कहाँ से जाता है दोस्तों, तो वो लोग हमारे चेस्ट जो निपल्स है, निपल्स के जस्ट नीचे से नापते हैं। तो नापने में कोई गलती नहीं होती है दोस्तों, ऐसा मत सोचिए कि वो लोग आपको फेल कर देंगे। अच्छे से नापा जाता है, बस आपको कॉन्फिडेंट होके और खड़े रहना है। जिसका चेस्ट ज़्यादा है उसको मैं सलाह दूंगा कि दोस्तों वो नॉर्मल एक्सहेल करके अपना चेस्ट जितना से नीचे से कर सके झुका के रखे, उतना फ़ायदा है। और उसके बाद जब एक्सहेल करे तो पूरा पेट की सांस खींच के चेस्ट में लानी है, पेट खाली कर देना है, थोड़ा भी नहीं रखना है, और पूरा करिएगा आपका हो जाएगा। और जिसको डर लग रहा है वो एक बार अपने घर पे किसी जान पहचान से जो पुलिस में हो या पीटी इंस्ट्रक्टर वगैरह से आप नपवा सकते हैं, वो आपको बता देंगे। और दोस्तों मैं सेफ साइड के लिए बताऊंगा कि मैंने क्या किया था कि जब चेस्ट आप इनहेल कर रहे हैं, हवा ले रहे हैं अंदर, तो ये पेट तो खाली करना ही करना है, लेकिन जब साथ में हवा ले रहे हैं तो ये हाथ को भी उठाइए, ये ला के यहाँ लॉक कर दीजिए दोस्तों। तो जब हाथ नीचे आता है तो ये जो साइड्स की मसल्स होती हैं वो भी थोड़ा बाहर निकलती हैं, उससे भी आपका चेस्ट बढ़ जाता है दोस्तों। तो ये टेक्निक आप यूज कर सकते हैं, ट्राई करिए। तो कई जगह हाथ मना भी कर देते हैं, वैसे आप जैसे एक्सहेल कर ये करके हाथ दाब दीजिए तो यहाँ का आपका निकल जाएगा मसल्स, और वो 2-3 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा आपका, तो उसमें फ़ायदा होगा। ये उन लोगों को करना है जिनको थोड़ा डाउट है कि मेरा 5 सेंटीमीटर हो रहा है कि नहीं। बाकी वीडियोस पड़े हुए इंटरनेट पे आप देख सकते हैं, कई टेक्निक बताई जाती हैं, मैंने अपना बताया है कि मैंने एक ये पुलिस इंस्ट्रक्टर से ही सीखा था, जो हम पीटी कराते हैं, वही बताए थे कि ऐसे करोगे तो अच्छा रहेगा। जब आपका हो जाएगा तो उसके बाद से आपको डॉक्यूमेंट वगैरह जैसे हो जाएगा उसके बाद से आपको एक स्क्रीन पे बैठाया जाएगा, जो कि वहाँ से फीड किया रहता है, डेस्कटॉप होता है। वो बोलते हैं कि आप वेरीफाई कर लीजिए कि सेम डॉक्यूमेंट कुछ गलती होती नहीं ना हम लोग भरे हैं, और आपका डॉक्यूमेंट देख के वो लोग कंप्यूटर में फीड करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हो जाती है, तो उसी कंप्यूटर में ही पता चल जाता है कि आप DVPST पास है कि फेल है। तो वहाँ ध्यान दीजिएगा, आप वहाँ देख लीजिएगा पास है कि फेल, वहीं आपको पता चल जाएगा। और नहीं तो फिर एंड में रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, जो लिस्ट लगती है या ठप्पा पास का लगा दिया जाता है सबका, तो वही लास्ट में एकदम रिज़ल्ट बताया जाता है जब सबका हो जाता है तब। तो दोस्तों और कोई क्वेरी होगा तो आप बताइएगा, मैं अपनी साइड से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। कुछ पूछना हो तो भी बताइएगा। बाकी अभी आपके पास समय है, डॉक्यूमेंट जो भी कमी है उसको आप क्लियर कर लें। दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहें, रनिंग करते रहें। हालांकि मौसम बहुत गर्मी का है, तो आपको नौकरी लेना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्तों। लगे रहें, अपना 100% देते रहें। और अगर यूपी पुलिस वैकेंसी से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मुझे फॉलो करें, शेयर करें और भी कमेंट करें दोस्तों अगर कुछ पूछना हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।